सदगुरुदेव संकीर्तन सम्राट स्वामी मुकुंद हरि महाराज जी की जय। अनमोल वचन महाराज जी के। हरि का नाम हरि से शक्तिशाली है। नाम नामी को प्रकट करने में समर्थ है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अतः निरंतर नाम संकीर्तन करो। भाव रोग निवारणार्थ औषधि केवल हरि नाम संकीर्तन ही है। कलुषित हृदय को निष्पाप करने का साधन हरि नाम संकीर्तन ही है। यदि भगवत प्रेम की सच्ची लगन है तो भगवत प्रेमियों का ही संग करें। बोलिए सदगुरु दीनदयाल महाराज की जय। आज आपको परम पूज्य महाराज जी की यादें सुना रहे हैं। उनके जीवन में कार्यकाल में क्या क्या हुआ, आइए सुनिए। वेद भारतीय धर्म दर्शन के मूल आधार हैं। हमारी धर्म साधना, संस्कृति, संस्कार, समाज व्यवस्था एवं जीवन के विभिन्न बिंदुओं पर हमारा चिंतन सब कुछ वेदों पर अवलंबित है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके अनुसार अपने आराध्य के नाम, गुण, लीला आदि का कथन ही संकीर्तन है। आदि माधवा, इंद्र, माधवा कहते हैं माधवा, अग्नि, जम, वर्ण आदि नाम पार ब्रह्म परमात्मा के ही सूचक हैं। एक ही परम सत्य वेद में अनेक नामों से कहा गया है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यमम मातृशिवान माहु। माधवा का नाम कीर्तन के योग्य है। देवताओं में प्रथम प्रकाश स्वरूप अग्निदेव के परम मनोहर नाम का हम बार बार संकीर्तन करते हैं। इस प्रकार अनेक ऋचाओं में नाम संकीर्तन का वर्णन किया गया है। साम वेद तो गए ऋचाओं का ही वेद है। साम गान में वैदिक ऋषियों द्वारा भगवान के नाम लीलाओं का उच्च स्वर में गान पूर्वक कीर्तन हुआ है। साम वेद को कीर्तन प्रिया भगवान ने गीत में अपनी विभूति बताया है। वस्तुतः समस्त वेद विभिन्न रूपों में परमात्मा के नाम, रूप, लीला आदि का कीर्तन ही करते हैं। वेद अपने आप में स्वयं एक कीर्तन है। परमात्मा के विष्णु, इंद्र, अग्नि, वायु, जम आदि नामों का और उनके जगतकर्ता त्रित्ववादी विलक्षण लीला का अनादि अपौरुषे संकीर्तन ही तो वेद है। वैदिक मान्यताओं का ही उपबृहन विभिन्न स्मृतियों और पुराणों में किया गया है। पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सर्वोपरि है। भागवत को वेद रूपी कल्प वृक्ष का सोमधुर फल कहा गया है, पका हुआ फल। इस महापुराण में अनेक स्थानों पर श्री भगवान नाम महिमा का वर्णन हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजन, वैसे तो कलयुग दोषों का भंडार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत के अंतिम द्वादश स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित कह रहे हैं, राजन, वैसे तो कलयुग दोषों का भंडार है, किंतु इसमें एक महान गुण भी है। इस युग में मनुष्य कृष्ण नाम के कीर्तन मात्र से समस्त आसक्तियों से मुक्त होकर साक्षात श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। सतयुग में परमात्मा ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञों से और द्वापर युग में परिचर्या से जो भगवत साक्षात्कार रूप परम लाभ प्राप्त होता है, वही लाभ इस कालयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। कालयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। केवल नाम का ही चिंतन करना है। सुखदेव जी के वचन संकीर्तन महिमा के परम निष्कर्ष रूप हैं और गागर में सागर वाली युक्ति को चरितार्थ करने वाले हैं।
क्रम, अभ्यास एवं उपसंहार आदि को ध्यान में रखकर शास्त्र के तात्पर्य को समझना चाहिए। ऐसा निर्णय मीमांसकों ने दिया है। जो कीर्तनकार हैं, जो इतिहासकार हैं, जो शास्त्रकार हैं, इस दृष्टि से भागवत का उपसंहार रूप ये अंतिम श्लोक है। ये कितना सुखद आश्चर्य है कि प्रथम वेद ऋग्वेद की प्रथम ऋचा अग्नि मोले पुरोहित से प्रारंभ हुआ। हमारा धर्म चिंतन श्री वेद व्यास की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत के इस अंतिम श्लोक में प्रतिफलित हुआ लगता है, जिसमें नाम संकीर्तन का ही महिमा कही गई है। ग्रंथकार अपने हार्द को ग्रंथ में व्यास समास रीति से प्रकट करता हुआ अंत में एक बार पुनः व्यक्त करता है। ऐसे ही अभ्यास सभी आर्ष ग्रंथों में देखा जाता है। निष्कर्ष ये है कि वेद से लेकर भागवत तक के समस्त शास्त्रों में विभिन्न रूपों में श्री भगवान नाम की ही महिमा कही गई है। यद्यपि संकीर्तन शब्द का अर्थ इष्ट के नाम गुणों का सायमक प्रकाश से कथन करना ही है, यानी कि नाम जपना ही है। यद्यपि ये शब्द स्वर, ताल, वादनों को बजाते हुए सामूहिक रूप से नाम गुण का गान करने के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अथवा ये कहा जा सकता है कि इस रूप में संकीर्तन शब्द ने एक अधिक मनोहारी एवं लोक कल्याणकारी अर्थ ग्रहण कर लिया है। नृत्य भी संकीर्तन का अनिवार्य तो नहीं, किंतु एक स्वाभाविक अंग माना गया है। रसमय श्री भगवान नाम भक्तों का भाव परवन चित फिर उसमें स्वर, ताल, वादनों का संयोग। ऐसे में द्रवित मन प्राण की थिरकन के साथ यदि भक्त का शरीर भी थिरकने लगे तो क्या आश्चर्य है। हमारे इस प्रकार के संकीर्तन के प्रथम दर्शन श्रीमद् भागवत के अनुसार सनकादिक चारों कुमारों ने नेतृत्व में गंगा तट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, जिसके प्रधान श्रोता बने स्वयं देव ऋषि नारद। कथा के अंत में वहाँ स्वयं भगवान का आविर्भाव हुआ। भगवान को प्रसन्न देखकर देव ऋषि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर विराजमान किया और फिर उपस्थित सभी भागवत ऋषि देवगण उनके समस्त संकीर्तन करने लगे। प्रहलाद चंचल गति होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझ उठा ली। देव ऋषि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर गान में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना प्रारंभ किया। सनकादिक बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे श्री सुखदेव भांति भांति की सरस अंग भंगियों द्वारा भाव बताते गए। इन सब के बीच में परम तेजस्विनी भक्ति देवी और सपुष्ट ज्ञान वैराग्य नट के समान नाचने लगे। भगत परवर प्रहलाद नारद एवं सुखदेव जी आदि महाभागवतों द्वारा संपन्न हुए इस महासंकीर्तन को आदि संकीर्तन का नाम दिया गया है। आदि मैंने जब सृष्टि शुरू हुई उसके साथ ही जीवी संकीर्तन शुरू हुआ। संकीर्तन की प्राचीन परंपरा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सनकादिक कुमारों को संकीर्तन के प्रसार का आदेश दिया। सनकादि से नारद, नारद से व्यास, व्यास से सुखदेव जी को संकीर्तन की शिक्षा मिली, जिसे उन्होंने श्रीमद् भागवत का रसमयी कथा के रूप में प्रस्तुत किया। आगे चलकर संकीर्तन प्रहलाद, नारद आदि महाभागवतों की अनुगत परंपराओं में अनेक विद्याओं को धारण करता हुआ जगत में प्रचारित हुआ। इसी कारण हमारे धर्म प्राण देश में
प्रांत, भाषा, संस्कृति आदि के अनेक वैविध्य के आधार पर संकीर्तन की भी अनेक विद्याएं देखने को मिलती हैं। इसमें सर्वाधिक प्रचलित विद्या वह है जिसे संकीर्तन के जनक कली पावनावतार श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव ने प्रचारित किया। श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव से संकीर्तन युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उनकी शिष्या परंपरा द्वारा संकीर्तन को दूर दूर तक प्रचार हुआ और आज भी हो रहा है। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संकीर्तन की अपनी विशेषताएं हैं। संत श्री ज्ञानेश्वर, श्री नामदेव एवं तुकाराम जी द्वारा प्रचारित वारकरी संकीर्तन आज महाराष्ट्र के गांव-गांव में सुनाई देता है। इन्हीं महापुरुषों के लगभग समकालीन श्री तुलसीदास, श्री नरसिंह मेहता, श्री मीरा भाई आदि अनेक भक्तों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में नाम संकीर्तन का विशेष प्रचार हुआ। यदि तथाकथित कंठुआओं को त्याग कर देखा जाए तो ब्रज क्षेत्र में सुनाई देने वाला समाज गायन भी संकीर्तन की एक विद्या ही है। इसका मौलिक रूप वृंदावन के श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में दिखाई देता है। समाज गायन को लीला संकीर्तन कहा जा सकता है। इसके जनक महाप्रभु श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी थे। कालांतर में ये स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा में भी प्रचलित हुआ। लीला संकीर्तन की ही एक छठा पुष्टि मार्गिया कीर्तन अथवा हवेली संगीत है। इनका प्रचलन श्री विट्ठल नाथ जी के समय से ही हो चुका था। श्री सूरदास जी आदि छठ छाप के भक्तों ने अपनी पदावली और कुशल गायन शैली से पुष्टि मार्गिया कीर्तन का विकास किया। वस्तुतः भारतवर्ष में संकीर्तन की इतनी छटाएं बिखरी हुई हैं कि इन सब का संकलित अध्ययन एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में ही किया जा सकता है। वर्तमान युग में अनेक महापुरुषों ने संकीर्तन का प्रचार करके इस कठिन कलिकाल में आस्तिक जनता को एक सुदृढ़ अवलंबन प्रदान किया। सौराष्ट्र में नामनिष्ठ संत श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने संकीर्तन का विशेष प्रचार किया। आप सन 1970 तक विराजमान थे। बंगाल के श्री सीताराम दास ओमकार नाथ जी ने देश के कोने कोने में जाकर नाम संकीर्तन का प्रचार किया। इसके साथ ही आपने नाम महिमा पर 36 ग्रंथ भी लिखे हैं। ये सब ग्रंथ उनके द्वारा संस्थापित जय गुरु संप्रदाय ने प्रकाशित किए हैं। सन 1982 तक विद्यमान थे। वर्तमान युग के संकीर्तन प्रचारकों में परम पूज्य श्री हरि बाबा जी का नाम विशेष प्रसिद्ध है। संकीर्तन दल के बीच घंटा बजाते हुए उद्दाम भाव से आप कीर्तन किया करते थे। श्री हरि बाबा जी की संकीर्तन निष्ठा के अनेक चमत्कार हैं, जिसमें विशेष प्रसिद्ध है गंगा पर 20 मील लंबे बांध का निर्माण, जिसे आपने ग्रामवासियों में अपनी संकीर्तन शक्ति का संचार करके मात्र 4 महीने में पूरा किया। श्री हरि बाबा जी सन 1972 तक विराजमान थे। पंजाब एवं हरियाणा के अधिकांश क्षेत्र को आपने सुमधुर संकीर्तन से कई दशकों तक गुंजायमान करने वाले श्री मुकुंद हरि जी महाराज भी इसी क्रम की एक महान विभूति थे। नेत्र मुंदे बाहर जगत से सर्वदा दूर अंतर्मन में अपने प्रियतम के भाव राज्य में डूबे संकीर्तन करते हुए श्री मुकुंद हरि जी को जिन्होंने देखा सुना है, वह उन्हें कभी विस्मृत नहीं कर सकते।
प्रस्तुत ग्रंथ उनके जीवन दर्शन, संकीर्तन प्रचार एवं उनकी सरस भक्ति रचनाओं का व्यापक दिग्दर्शन है। बठिंडा नगर के निकट स्थित एक ग्राम में सन 1914 में जन्मे श्री मुकुंद हरि जी महाराज का जीवन बाल्यकाल से ही आडंबर शून्य, नियमनिष्ठ और त्याग वैराग्यमय रहा। उनका पूर्व नाम राजेंद्र था। संकीर्तन गान के प्रति लगाव तो जैसे आपको जन्मजात प्राप्त हुआ। सोमदुर कंठ के कारण प्रधान अध्यापक ने आपका नाम राजेंद्र कोकिल कंठ रख दिया था। उस समय कौन जानता था कि एक दिन ये कोकिल अपनी मधुर अमृत सनी वाणी से श्री हरि नाम संकीर्तन सुनाकर लाखों लोगों के हृदय में छा जाएगी। माता पिता ने राजेंद्र को घर गृहस्थी की श्रृंखला में बांधा तो अवश्य, किंतु शीघ्र ही सन 1934 में वह इस श्रृंखला को तोड़कर बाहर आ गए। स्वयं को प्रेमा भक्ति के मार्ग पर समर्पित करने के लिए निर्मल संप्रदाय के महान संत स्वामी आत्महरि जी से दीक्षा ग्रहण कर राजेंद्र अब स्वामी मुकुंद हरि कहलाने लगे। श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए आपने कई वर्ष कठोर साधन अनुष्ठान में व्यतीत किए। आगे चलकर आपने विस्तृत संकीर्तन प्रचार अभियान के कारण आप जन जन के प्रिय हो गए। ऋषिकेश के सुप्रसिद्ध संत स्वामी श्री शिखानंद जी ने आपको संकीर्तन सम्राट की गरिमा से विभूषित किया। श्री मुकुंद हरि जी महाराज ने देश के उत्तरी अंचल में 51 स्थलों पर संकीर्तन मंडल स्थापित कर जनमानस को संकीर्तन के निकट लाने का प्रयास किया। प्रस्तुत ग्रंथ की प्रथम तरंग में पाठक उनके जीवन वृत्त का विस्तृत रूप से परिचय पा सकेंगे। श्री मुकुंद हरि जी की संकीर्तन शैली बहुत कुछ मौलिक थी। किसी एक भक्त के चरित्र की व्याख्या करते हुए उसमें भक्ति के सिद्धांत, साधन, आचरण तथा साध्य निरूपण आदि विषयों का गुफन कर बीच बीच में उच्च नाम धुन के साथ श्रोताओं को परिवेशन करना, यही उनके संकीर्तन का स्वरूप था। स्थूल रूप से उनकी शैली महाराष्ट्र के वारकरी कीर्तन से कुछ साम्य रखती थी। संकीर्तन की मर्यादा का वह विशेष रूप से ध्यान रखते थे। कीर्तन की आड़ में द्रव्य का विनिमय लोकेशना से प्रेरित होकर आयोजित हुए आडंबर प्रधान संकीर्तन समारोह कीर्तन में दूसरे का ठेलते हुए आगे आकर बैठना अथवा अन्य मनसक होकर संकीर्तन करना या सुनना इत्यादि व्यवहारों से वह कभी समझौता नहीं करते थे। कीर्तन की मर्यादा को सुनिश्चित करते हुए वारकरी संत श्री तुकाराम जी महाराज ने यहाँ तक कहा है कि कीर्तनकार जहाँ कीर्तन करने जाएं वहाँ का अन्न सेवन न करें, वहाँ का चंदन या माला भी धारण न करें, और जिस पशु सवारी पर चढ़कर वह आया है उस पशु के लिए तृण भी स्वीकार न करे। इसे आज के संदर्भ में कहा जाए तो यातायात का भाड़ा भी न लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। श्री मुकुंद हरि संकीर्तन सागर नामक इस ग्रंथ में वैसे तो अनंत तरंगे हैं। प्रभु का नाम, उनका यश और उनके प्यारे भक्तों की रसमयी चर्चा सभी कुछ तो अनंत है, और यही सब इस ग्रंथ में आपको मिलेगा। फिर भी कुशल संपादक ने प्रेम माधुर्य की इन अनंत सागर तरंगों को विषयबद्ध करते हुए 5 तरंगों में बांध दिया है। प्रथम तरंग में पूज्य महाराज जी का जीवन परिचय है, और अंतिम तरंग में उनके समकालीन विद्वान मनीषियों द्वारा उनका श्रद्धा अर्चन प्रस्तुत हुआ है। श्रद्धांजलियाँ और
संस्मरणों के माध्यम से मध्य की 3 तरंगे तो जैसे पूज्य मुकंद हरि जी का हृदय ही है। हृदयोद्गार नामक द्वितीय तरंग में उनका गद्य लेखक तथा काव्या कल्लोल नामक तृतीय तरंग में पद्य लेखन संकलित संकीर्तन सुधा चौथी तरंग है। उनके हृदय से छलके नाम अमृत की, जिसे समय समय पर अनेक भक्तों ने कैसेट्स में संजो लिया था। वह तीनों तरंगें प्रेमी साधकों के लिए विशेष महत्व की हैं। इसी में मुकुंद हरि जी महाराज का हृदय प्रतिबिंब हुआ है। उनके अंतर्गत में एक ऐसी विरहणी ब्रजबाला का निवास था जो सदा अपने नीलमणि की याद में आंसू बहाती थी, तड़पती रहती थी। उस ब्रज गुंजरी के मन की पीड़ा को कौन जाने, कौन अनुमान करे। किसी सांवरे सलोने वही अहीर ने अपनी रत्नारी आँखियों से निरख प्रेम बानों से बींध कर उसे जो पीड़ा दी, उसे वही जानती है। अब तो वह रात रात भर जागती आंसू बहाती रहती है, ना जी पाती है ना मर पाती है। लीजिए उसी के शब्दों में सुनिए। मार दई एरे कठिन अहीर, हाय विदाता कौन जन्म की आय फली तकदीर। सारी सारी रात जागते बीती, कर बैठी निष्ठुर सो प्रीति। एरी सखी मैं मरी न जीती, उठत कलेजे पीर। मार दई रे कठिन अहीर। जो होना था वह तो हो गया। किसी चतुर मणि ने मुझ भोली को लूट लिया, पर मेरे सर्वस्व को लूटने वाले, मैं तुझसे और कुछ नहीं चाहती। बस एक बार कलिंदी तट पर आकर मुझसे मिल और अपनी वेणु में प्रेम की सुरीली मादक तान सुना दे। बस एक बार। होनहार जो थी सो होली, लूटी चतुर सो मैं अनपोली। हरि आए अब वेणु सुना दो, कालिंदी के तीर। हाय मेरे उठी कलेजे पीर। जे विरहनी ब्रजबाला श्री मुकुंद हरि जी का यथार्थ परिचय है। उनकी संकीर्तन माधुरी के रूप में यही मुखरित होती थी। उनके समस्त गद्य पद्य लेखन के मूल में इसी की प्रेरणा रहती थी। पाठक प्रस्तुत ग्रंथ की तरंगों में सर्वत्र इस विहरणी की व्यथा को छलकता जा पाएगा। उसके हृदय की टीस को अनुभव करके और उस ब्रजबाला के प्रेम परलाप के रूप में निकले गीतों की मधुर झनकार सुनेंगे। वस्तुतः इस ग्रंथ के पठन की तभी सार्थकता है जब हम इस विरहणी की प्रेम व्यथा को अपने अंदर जी सकें। एक भोली गोप कुमारी की टीस को हृदय में रख मधुबन के उस रसिया राजा को पुकार सके। तुम शाहों के सिरताज राज में दुखिया दीन भिखारी। तुम ज्योति पुंज और पुण्य पुंज में पाप बरी रजनीकारी। तुम मन मंदिर के इष्ट देव, मैं तेरा एक पुजारी। तुम रसिया राजा मधुबन के, मैं बोरी गोप कुमारी। यहाँ तक महाराज जी की रचनाओं के काव्य पक्ष का प्रश्न है, तो काव्य रस प्रेमी पाठकों को भी इसमें बहुत कुछ मिलेगा। भाषा, भाव शैली आदि सभी दृष्टियों से ये रचनाएं अनूठी हैं। शब्द चयन में कवि की कुशलता देखने की बनती है। ऐसा लगता है उसे शब्द ढूंढने नहीं पड़ते, वरन उपयुक्त शब्द उपयुक्त समय पर स्वयं उनके समक्ष उपस्थित हो जाते थे। एक उदाहरण देखिए। फिर से जाए ददी बेचन
शत चंद्र वदन सुकुमारी, फिर से कुंजल तन छुप लूटे ग्वालन संग बनवारी, फिर से छाए बरसाने पर मस्त बदरियाकारी, फिर से नाचे चंद्र प्रभा की रूप रेख मतवारी, फिर से प्रेम सरोवर में हो मधुर मिलन पर भात, कन्हैया सुनो हमारी बात। भावों की मधुर अभिव्यक्ति के साथ कोमल कांत पदावली का ऐसा सुंदर मणि कांचन संयोग कम ही कवियों की रचनाओं में देखा जाता है। श्री महाराज जी अभ्यासी कवि नहीं थे, वस्तुतः उनके अंतर की प्रेम व्यथा ही उनकी रचनाओं के रूप में सहज उच्छलित हो जाती थी, तभी उसमें हृदय स्पर्श करने की इतनी अधिक सामर्थ्य है। उनकी रचनाओं में न कहीं भाव का अकाल दिखाई देता है और न काव्य कौशल का, अलंकारों का भी इसमें सहज प्रयास रहित समावेश हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कवि ने अलंकारों को सजाने का कोई प्रयास नहीं किया, वर्ण अलंकार ही स्वयं उनकी रचना में अपना अपना स्थान ढूंढकर बस गए हैं। फिर भी वह अलंकार बोझिल नहीं है। ऊपर जिस छंद को उद्धृत किया गया है उसकी ये पंक्ति, फिर से छाए बरसाने पर मदर बदरिया काली, इसमें व्यंजना पर आधारित अन्योक्ति अलंकार कवि के काव्य कौशल का परिचय दे रहा है। स्पष्ट है यहाँ मस्त बदरिया कारी से श्याम सुंदर को वर्णित किया गया है। इसी की अगली पंक्ति, फिर से नाचे चंद्र प्रभा सी रूप रेख मतवारी, यहाँ कवि अपने भाव प्रवाह में सहज बोल गया है। उनके किसी अलंकार को आमंत्रण नहीं दिया, किंतु इस पंक्ति में अपना उचित स्थान देखकर रूप कांति सुयोगित अलंकार सवता बस गया सा लगता है। इसी का दूसरा उदाहरण देखिए, कब से ढूंढे मस्त चकोरी मधुबन सारा हीरा, नील गगन से उतर छिप गया इसमें चंदा मेरा। मस्त चकोरी के अन्वेषण का ये वर्णन सहृदय पाठक के हृदय को मस्त करने में पूर्ण समर्थ है। इसी प्रकार उपमा रूपक आदि शोकति आदि अनेक अलंकारों का दिग्दर्शन श्री मुकुंद हरि जी महाराज की रचनाओं में कराया जा सकता है। यद्यपि जैसा कि ऊपर कहा गया है वह अलंकार बोझिल नहीं है, भाव पक्ष की इसमें इतनी संगनता है कि अलंकारों की कमी का अनुभव ही नहीं होता। शब्द अलंकारों की भी यही स्थिति है। श्लेष जमक जैसे अलंकार प्रायः कम ही हैं, किंतु अनुप्रयास के विभिन्न भेदों की वहाँ प्रचुरता और संभवता, इसीलिए उनकी भाषा में सराहनीय संगीतात्मकता पदे पदे दिखाई देती है। पर भावोत्पादक शब्द चयन का कौशल है। शब्द मैत्री अनुग्रास के विभिन्न भेद एवं भाषा की संगीत मत्ता का एकत्र दर्शन उनकी रचनाओं में सर्वत्र सुलभ है। एक उदाहरण देखिए, सजनी सुंदर श्याम न आए, कहीं शरद चंद्रिका मधुर, प्यार बरी चंद्र छटा बिखराए, कहीं नभ के तारे उतर जमुन जल झलक झलक झलकाए, कहीं विकसित पुष्प लतन सो मधुकर मिलत मिलत थक जाए, कहीं रजनी नाथ कोमंद कलियन संग छुप छुप रास रचाए, कहीं लचक चाल मधमाती गोपी दधी बेचन को जाए, कहीं अलहड़ छोकरे नंदगाम के कदमन में छुप जाए, कहीं नैन सैन से बींदी बाम एक
पग भी चल ना पाए, मटके पटके चोली झटके, मन मोहन लुट मचाए, मुझ पगली के निश वास बरे, ये श्वास न थकने पाए, लो शरद चली तकते तक तेरी, सुंदर शाम न आए। श्री महाराज जी की काव्य भाषा प्राय खड़ी बोली है, फिर भी ब्रजभाषा का पुट उसमें पाया जाता है। अन्य देशज शब्दों से वह बहुत कुछ बच के चले हैं। उनकी भाषा की एक उल्लेखनीय विशेषता है तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग। संस्कृत से अनुप्रमाणित खड़ी बोली के निकट स्थित उनकी भाषा में आंचलिकता कम ही दिखाई देती है। श्री मुकुंद हरि जी महाराज की समर्थ लेखनी ने राष्ट्रभक्ति के एक गीत द्वारा भारत माँ का भी अर्चन किया है। इस गीत में एक सच्चे देशभक्त की अंतर्व्यथा दिखाई देती है। समता आतताई चीन के निरशंस आक्रमण के समय इनकी रचना हुई होगी। इसमें कवि ने कराल वंदना जगदम्बा काली से